ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। खुर्शीद के बयान पर बीजेपी की तरफ से जवाब मिलने में देर नहीं लगी। बीजेपी लीडर उदित राज के मुताबिक मोदी पर लगे इल्जाम अब तक साबित नहीं हो पाए हैं। जब अभी तक एक भी इल्जाम उनके खिलाफ नस्ब नहीं हो पाया है तो मोदी खुश क्यों न रहे। उन्होंने कहा कि मोदी के जैसी पुख्तगी इस जन्म में तो सलमान खुर्शीद हासिल नहीं कर पाएंगे। Of course, it's nursery-like behavior of Mr. Salman Khurshid, and he's behaving like a kid, and of course, very it's a joke what he said about it, and in fact, in the past he said that important word he used, napunsak. So he should look into about himself rather than commenting on a person like Modi ji, who is so mature, internationalized person. He has produced the model of development in Gujarat. So it's really ridiculous. I feel it's ridiculous. He has ridiculed himself. फतेहपुर सीकरी सीट से राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे अमर सिंह का समाजवादी पार्टी से नाता टूट गया है। फिर भी उनकी समाजवादी पार्टी सदर मुलायम सिंह यादव से मोहब्बत अभी भी बरकरार लगती है। उन्होंने कहा है कि अगर मुलायम आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी को रोकने के लिए वो लोगों से एसपी को वोट देने की अपील करेंगे। एक रोड शो के दौरान मीडिया से बात करते हुए अमर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अगर आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी को रोकने के लिए वो लोगों से मुलायम सिंह यादव को जिताने की अपील करेंगे। अमर सिंह आज बिजनौर पार्लिमानी सीट से आरएलडी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही जयप्रदा के साथ रोड शो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है, ये सिर्फ साजिश के तहत चलाई गई हवा है। कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ने के बाद जगदम्बिका पाल ने बुध को बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जगदम्बिका पाल ने बीजेपी की रुकनीत हासिल की। उनके साथ मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस रहनुमा जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कहा था कि कांग्रेस को अब उनकी जरूरत नहीं है। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जगदम्बिका पाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया है। वहीं बीजेपी में आज शामिल हुए राजीव श्रीवास्तव को पहले समाजवादी पार्टी ने कानपुर से टिकट दिया था, लेकिन बाद में राजू ने समाजवादी पार्टी का टिकट वापस कर दिया था। आरएसएस ने महाराष्ट्र की एक अदालत में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ उनके उस तबसरे को लेकर शिकायत दर्ज कराई है जिसमें राहुल ने आरएसएस को महात्मा गांधी के कत्ल से जोड़ा था। आरएसएस के भिवांडी यूनिट के सेक्रेटरी राजेश कुंते ने वहां अदालत में मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराई है। भिवांडी में 6 मार्च को एक रैली से खिताब करते हुए राहुल ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा। अदालत में अपनी शिकायत में राजेश ने कहा कि ये तबसरा इश्तियाल अंगेज है और उन्होंने कांग्रेस लीडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। याद रहे कि बीजेपी पहले ही कांग्रेस नायब सदर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा चुकी है। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल की 23 मार्च को वाराणसी में होने वाली रैली 2 दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब ये रैली 25 मार्च को होगी। दरअसल 23 मार्च को मुकामी इंतखाबात होने हैं, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया ने तय तारीख पर केजरीवाल को रैली करने की इजाजत नहीं दी। इस रैली में केजरीवाल वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बेंगलुरु की रैली में कहा था कि अगर वाराणसी की आवाम कहेगी तो वो मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। मलेशियन एयरलाइंस के गुमशुदा तैयारे को 7.86 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर ढूंढा जा रहा है। मलेशिया के वजीर ट्रांसपोर्ट हुशाम उद्दीन हुसैन ने बताया कि तलाश का दायरा बहरिया कैस्पियन से लेकर बहरे हिंद तक बढ़ा दिया गया है। उनके मुताबिक ये रकबा बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के बराबर बनता है। दूसरी जानिब परवास MH370 पर सवार 153 चीनी मुसाफिरों के रिश्तेदारों ने भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इस दौरान बीजिंग हुकाम ने कहा कि लापता हो जाने वाले तैयारे की गुमशुदगी में
चीनी शहरियों के मुलविस होने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। इस तैयारे पर 239 मुसाफिर सवार थे और ये 8 मार्च से लापता है। अमेरिका ने दारुल हुकूमत में शामी सिफारत खाने की सरगर्मियां मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जय कॉर्नी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शाम के साथ सिफारती ताल्लुकात को खत्म करना नहीं है। उन्होंने कहा कि शामी सिफारत खाने के उन तमाम मुलाजमीन को मुल्क छोड़ने को कहा गया है जिनके पास अमेरिका में क़याम का इजाजतनामा नहीं है। कॉर्नी के मुताबिक शामी सदर बशारुल असद की जानिब से अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम की वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। कॉर्नी ने मजीद कहा कि ये बात नाकाबिल कबूल है कि सिफारती अमले का इंतखाब भी जुल्म व ज्यादती में मुलविस हुकूमत करे। मिस्री फौज के एक ब्रिगेडियर जनरल और एक कर्नल शिद्दत पसंदों के साथ झड़पों के नतीजे में हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि फायरिंग का ये तबादला उस वक्त हुआ जब फौजी अहलकारों ने अल खनातीर अल खैरनिया नामी शहर में मौजूद शिद्दत पसंदों के एक महफूज ठिकाने पर धावा बोला। ये शहर दारुल हुकूमत खैरा से करीब 30 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। फौज की तरफ से साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत खत्म किए जाने के बाद से अब तक शिद्दत पसंद करीब 200 पुलिस और फौज के अहलकारों को हलाक कर चुके हैं। क्रीमिया के वजीर आजम सरगई अक्सियोनो ने कहा कि वो यूक्रेन के वजीर दिफा और नायब वजीर आजम को इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। यह ऐलान यूक्रेन के हुकाम की जानिब से क्रीमिया का सफर करने के ऐलान के बाद सामने आया है। सरगई ने मॉस्को में कहा कि क्रीमिया में उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, उन्हें कोई भी क्रीमिया में दाखिल नहीं होने देगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इजराइल ने बुध के रोज शाम के मुतादिद अस्करियती ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायली जराये के मुताबिक इन फिजाई हमलों का निशाना शाम का एक फौजी हेडक्वार्टर, एक अस्करी तरबियती मरकज और कई फौजी अड्डे थे। ये हमले इजरायली फिजाइया ने रात गए किया। इजरायली हुकाम के मुताबिक हमलों का मरकज गोलान पहाड़ी का वो हिस्सा था जो शाम के जेर तसल्लुत है। मंगल के रोज सड़क पर नस्ब एक बम के फटने के नतीजे में गोलान हाइट्स पर गश्त पा मामूर मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हो गए थे। इजराइल इस वाक़े का इल्जाम शामी हुकूमत पर आयद कर रहा है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। महबूब नगर को 10 साल के लिए टैक्स से मुस्तस्ना जिला करार दिया गया। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने किया ऐलान। दो जून से पहले आंध्र प्रदेश को दोनों रियासतों में तकसीम किया जाए, अनिल गोस्वामी ने हुक्म दिया। महकमा पुलिस को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद था जायजा इजलास। जर्द मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के डीजी अक्षय रावत का बयान, कहा मीडिया सर्टिफिकेशन माइनॉरिटी कमेटी करेगी रास्त निगरानी। किसानों से खुदकशी न करने की महाराष्ट्र के वजीर आला ने की अपील, कहा किसानों की मदद के लिए की जा रही है हर मुमकिन कोशिश। आरएसएस ने राहुल के खिलाफ अदालत में दर्ज कराई शिकायत, कांग्रेस नायब सदर के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। मलेशियन एयरलाइंस पर सवार 153 चीनी मुसाफिरों के रिश्तेदारों ने दी भूख हड़ताल की धमकी। गुमशुदा तैयारे को 7.86 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर ढूंढने की कोशिश अब भी है जारी। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।